तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम इंडिया के मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पॉवर्टी यानी कि गरीबी। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब से लेकर आज तक हमारी इंडिया के अंदर गरीबी देखने को मिलती है। इंडिया की पूरी पॉपुलेशन में से हर एक चौथा व्यक्ति गरीब है। अगर हम बात करें 2011-12 की रिपोर्ट की तो उसके अनुसार इंडिया के अंदर 270 मिलियन लोग गरीबी में जीते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा गरीब लोग हमारे देश के अंदर रहते हैं। और आपको ये भी मानना पड़ेगा पॉवर्टी हमारे लिए और हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। Let's go! तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉवर्टी की। तो पॉवर्टी की सिंपल सी डेफिनेशन होती है दैट इज पॉवर्टी इज अ सिचुएशन इन विच पर्सन डज नॉट एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। मतलब कोई इंसान अगर अपनी बेसिक जरूरतों को ही पूरा नहीं कर पा रहा है तो हम कहेंगे कि वो गरीबी में जी रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है जिसके पास खाने के लिए फूड नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, उसके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, मतलब जो ये सारी बेसिक चीजें होती है उन्हें ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसे हम पुअर कंसीडर करेंगे। पर एग्जैक्टली हमें पता कैसे चलेगा कि कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है? तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक सिस्टम सेट करके रखा है या फिर हम कह सकते हैं क्राइटेरिया सेट करके रखा है दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। हिंदी में इसका मतलब होता है गरीबी रेखा। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पॉवर्टी लाइन इज अ मेथड टू डिटरमाइन पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम एंड कंजप्शन लेवल। मतलब हम लोगों की इनकम और उनके कंजप्शन लेवल के बेसिस पर पता कर सकते हैं कि वो गरीब है या नहीं है। अब कैसे पता करेंगे? देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक मिनिमम लेवल सेट करके रखा है इनकम और कंजप्शन का। अगर तुम्हारी इनकम और कंजप्शन उस मिनिमम लेवल से कम है तो तुम बिलो द पॉवर्टी लाइन में आओगे, मतलब तुम गरीब कहलाओगे। और अगर तुम्हारी इनकम और कंजप्शन लेवल इस मिनिमम लेवल से ज्यादा है तो तुम अबव द पॉवर्टी लाइन में आओगे, मतलब तुम गरीब नहीं कहलाओगे। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है वो अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडिया की पॉवर्टी लाइन की तो रूरल एरिया में इंडिया की पॉवर्टी लाइन है 816 रुपीज और अर्बन एरिया में इंडिया की पॉवर्टी लाइन है 1000 रुपीज। मीन्स अगर कोई रूरल एरिया में रहता है और वो 816 रुपए से कम पैसे कमाता है तो उसे हम पुअर कंसीडर करेंगे, और वहीं अगर कोई 816 से ज्यादा पैसे कमाता है तो उसे हम पुअर कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर कोई अर्बन एरिया में रहता है और वो 1000 रुपीज से कम पैसे कमाता है तो उसे हम पुअर कंसीडर करेंगे, और जो इससे ज्यादा कमाता है उसे हम पुअर कंसीडर नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो रूरल एरिया उसमें पॉवर्टी लाइन कम क्यों है और जो अर्बन एरिया उसमें पॉवर्टी लाइन ज्यादा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि रूरल एरिया में महंगाई कम होती है और अर्बन एरिया में महंगाई ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई अर्बन एरिया की जो पॉवर्टी लाइन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। हमारे देश के अंदर हर 5 सालों में एक सर्वे होता है पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए, और इसे कंडक्ट करती है NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों जो अमेरिका है उसमें पॉवर्टी लाइन का सिस्टम कुछ अलग है। अमेरिका में क्या होता है कि जिसके पास कार नहीं होती है उसे गरीब माना जाता है, मतलब वहां पर कार होना एक नेसेसिटी है, और हमारे इंडिया में कार एक लग्जरी जैसी होती है। अब हम बात करने वाले मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट की, मतलब एक इंसान को कितने फूड की रिक्वायरमेंट होती है पूरे दिन के अंदर। इसे हम कैलोरीज में कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम बात करें रूरल एरिया की तो एक नॉर्मल इंसान को 2400 कैलोरीज चाहिए होती है पूरे दिन के अंदर, और अगर हम बात करें अर्बन एरिया की तो एक नॉर्मल इंसान को 2100 कैलोरीज चाहिए होती है पूरे दिन भर के अंदर। अब रूरल एरिया के लोगों को कैलोरीज ज्यादा इसलिए चाहिए होती है क्योंकि उनको ज्यादा काम करना पड़ता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। अब दोस्तों आप इस डाटा को देखो, इससे हमें क्या पता चलता है कि 1993-94 में 45% लोग गरीब थे इंडिया के अंदर। 2004 और 5 तक 37.2% लोग गरीब बचे थे इंडिया के अंदर, और 2011-12 तक आते आते 22% लोग गरीब बचे थे इंडिया के अंदर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडिया के अंदर धीरे धीरे पॉवर्टी डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है, अभी भी और डिक्रीजमेंट होना बाकी है। Now the next topic is vulnerable group. Vulnerable group are the group of those people who has more probability of becoming poor in future. मतलब ये ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिनके गरीब होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि उनको उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। हमारी कंट्री डेवलप तो हो रही है लेकिन उस डेवलपमेंट का फायदा इन लोगों को नहीं मिल पाता है। इंटरेस्टेड डिस्पैरिटी। अब दोस्तों हमारी इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स हैं और उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अलग अलग है। हमारे देश के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर काफी ज्यादा गरीबी देखने को मिलती है, जैसे कि बिहार और उड़ीसा। पर कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जहाँ पर काफी ज्यादा डिडक्शन हुआ है पॉवर्टी के अंदर, जैसे कि केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा। तो इन स्टेट्स में काफी ज्यादा डिडक्शन हुआ है पॉवर्टी के अंदर। पर अब सवाल ये उठता है कि इन स्टेट्स में ऐसा क्या हुआ कि वहां पर पॉवर्टी
इतनी कम हो गई। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में गरीबी इसलिए कम हो गई क्योंकि उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, जिससे उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ने लगी। सेकंड, केरला में गरीबी इसलिए डिक्लाइन हुई क्योंकि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे काम किया और काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया एजुकेशन के ऊपर। थर्ड, वेस्ट बंगाल में क्या किया कि लैंड रिफॉर्म को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। फोर्थ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पॉवर्टी इसलिए रिड्यूस हुई क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन किया फूड ग्रेन्स का। फिफ्थ, गुजरात और महाराष्ट्र में पॉवर्टी इसलिए रिड्यूस हुई क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट किया गया, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज को। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। अभी हमने देखा कि इंडिया की क्या कंडीशन थी पॉवर्टी को लेकर, लेकिन इस टॉपिक में हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड की क्या कंडीशन है पॉवर्टी को लेकर। अब दोस्तों, जो पूरे वर्ल्ड की पॉवर्टी है उसे मेजर करता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 1990 में 36% लोग गरीब थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, और 2015 में 10% लोग गरीब थे पूरे वर्ल्ड के अंदर। मतलब हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पॉवर्टी में ड्रास्टिक चेंज आया है, मींस पॉवर्टी में अच्छा रिडक्शन हुआ है। अगर हम बात करें सब सहारन अफ्रीका की तो उसमें 2005 में 51% लोग गरीब थे और 2015 में 41% लोग गरीब बचे थे। इसका मतलब क्या है कि आखिरी 10 सालों में 10% रिडक्शन हुआ है पॉवर्टी के अंदर। ऐसे ही अगर हम बात करें लैटिन अमेरिका की तो उसमें 2005 में 10% लोग गरीब थे और जब 2015 आई तो उसमें मात्र 4% लोग गरीब बचे थे। अब दोस्तों, एक कंट्री है जिसका नाम है चाइना। इसके अंदर पॉवर्टी रिडक्शन बहुत ही रैपिडली हुआ है। 1981 में चाइना के अंदर 88.3% लोग गरीब थे और 2008 आते आते ये आंकड़ा घटकर हो गया 14.7%, और जब 2015 आई तो मात्र 0.7% लोग गरीब थे चाइना के अंदर। मतलब देख रहे हो कहां से कहां पहुंच गई चाइना, मतलब इतना ज्यादा पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है चाइना के अंदर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो दोस्तों, आपको तो पता ही क्या हमारी कंट्री पहले अंग्रेजों की गुलाम थी और उनकी बुरी पॉलिसीज की वजह से हमारी कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया। सेकंड रीजन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लैंड। मतलब हमारी इंडिया में क्या होता है कि कुछ लोगों के पास भर भर के जमीन होती है और कुछ लोगों के पास तो कुछ भी नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो और अमीर होते जाते हैं और जो गरीब होते हैं वो और गरीब होते जाते हैं। थर्ड रीजन है कि हमारी कंट्री के अंदर कई सारी पॉलिसीज आई पर वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। फोर्थ रीजन है हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लेकिन लोगों को उस हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट काफी इंक्रीज हो रहा है। फिफ्थ रीजन है कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो बिग फार्मर्स से लोन ले लेते हैं फिर उसे चुका नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर पॉवर्टी है। अब दोस्तों, हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है जो कि है एंटी पॉवर्टी मेजर। मतलब हमारी गवर्नमेंट कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज पर काम कर रही है पॉवर्टी को हटाने के लिए। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यार आप खुद ही सोचो, अगर हमारी कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी और अगर रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, और अगर लोगों के पास पैसा आएगा तो वे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, उन पे अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमारे देश की गरीबी तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, गवर्नमेंट क्या कर रही है, कई सारी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चला रही है, जिसमें से पहला है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा, जो कि 2005 में स्टार्ट किया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग लोगों को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब गवर्नमेंट ऐसा वादा करती है कि हम तुमको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देंगे ही देंगे पूरे साल के अंदर। इसमें 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। सेकेंड है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जो कि 1993 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना के तहत गवर्नमेंट हेल्प करेगी गांव के पढ़े लिखे लोगों की, जिससे वे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। थर्ड है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि 1999 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना का एम था कि जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं उन्हें ऊपर लाया जाए बाय गिविंग सब्सिडी एंड चीफ लोन। तो दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा प्रयास कर रही है पॉवर्टी को खत्म कराने के लिए। और एक बात तो हम सभी लोग जानते ही है कि पॉवर्टी हमारे लिए और हमारे देश के लिए, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इतने बड़े चैलेंज को खत्म होने में टाइम तो लगेगा ही, बट मैं तो यही चाहूंगा कि पॉवर्टी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।